नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। हमारे पक्ष में माहौल, एकजुट होकर काम करें। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में दिया सांसदों को जीत का मंत्र। बोले कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, हमें लोकसभा चुनाव में बनी स्थिति को बरकरार रखना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि अनुराग ठाकुर ने गाली दी, उनसे माफी नहीं चाहिए। ठाकुर ने कहा था कि जिनकी जाति का पता नहीं वे जातीय जनगणना की मांग कर रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर सांसदों से पूछे गए सवालों का जवाब दिया। बोली कि मंत्री के हलवा बांटने की परंपरा यूपीए सरकार में शुरू हुई थी, तब किसी ने नहीं पूछा अफसरों से एससी, एसटी, ओबीसी कितने हैं। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी हटे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नितिन गडकरी ने लिखी चिट्ठी। कहा कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाना जिंदगी की अनिश्चितताओं पर कर लगाने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच जरूर सुने। कांग्रेस बोली कि पीएम ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया, यह बेहद ही अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी। संसद के मानसून सत्र का 8वां दिन। आज सत्र शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी करते हुए जमकर किया गया हंगामा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट किया पेश। पिछले साल के मुकाबले 110 करोड़ कम इंफ्रा और रोड पर रखा फोकस। 370 हटने के बाद 5वां पूर्ण बजट। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भूस्खलन पीड़ितों और कोचिंग सेंटर में मारे गए छात्रों को दी गई श्रद्धांजलि। पार्टी सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कहा कि यह एक रूटीन बैठक है जो अक्सर संसद सत्र के दौरान आयोजित की जाती है। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 175 मौतें, 220 लापता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि केरल को 1 हफ्ते पहले अलर्ट किया गया था, राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के नए राज्यपाल के तौर पर ली शपथ। इससे पहले में असम के राज्यपाल थे, उन्होंने बनवारी लाल पुरोहित की ली थी जगह। वहीं झारखंड में संतोष गंगवार ने भी संभाला गवर्नर का पदभार। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने एमसीटी से पूछा कि जब हर अप्रूवल के लिए मंजूरी चाहिए तो शहर कैसे चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का धरना खत्म। दिल्ली समेत 19 राज्यों में किया गया प्रदर्शन। पत्नी सुनीता केजरीवाल बोली कि दिल्ली सीएम की जान को खतरा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। राहुल गांधी के शिव बारात वाले बयान को लेकर बोली कंगना रनौत। कहा कि देश में लोकतंत्र है, क्या देश में लिंग, उम्र, जाति और वर्ग देखकर पीएम को चुना जाता है। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए महाराष्ट्र आए उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को दी खुली चुनौती। कहा कि लोकसभा में पसीने छूट गए थे। सीएम केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी का कौन सा संविधान है जो झूठा फंसा देते हैं। वहीं आजम खान का किया गया जिक्र। कहा कि जो लोग कहते थे कि 400 पार, उन्हें जनता ने बहुमत नहीं दिया। पीएम जीते जरूर हैं लेकिन वो वोटों से हारे हैं। यूपी में लव जिहाद के दोषी को अब होगी उम्र कैद की सजा। विधानसभा में बिल हुआ पास। दोषी पर जुर्माना भी बढ़ाया, कोई भी व्यक्ति कर सकेगा शिकायत। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी होंगी। एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली बनी दूसरी महिला। पति भी एयर मार्शल रह चुके हैं, आज से संभालेंगी पदभार। छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बने रामेन डेका चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। बोले कि केंद्र और राज्य के बीच फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। कहा कि कल रिपोर्ट दाखिल करे पुलिस, अतिक्रमण हटाया जाए, डीसीपी पेश हो। कांग्रेस ने जाति पूछ पूछ कर देश को बांटने की साजिश रची। अनुराग ठाकुर के बयानों को लेकर बीजेपी ने किया वार। भाजपा ने कहा कि हम देश को टूटने नहीं देंगे, हम देश को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। पूरा विपक्ष जाति के नाम पर राजनीति कर रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस हिंसा भड़काती है, कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया। देश के हर कोने से आ रही सीएम केजरीवाल की रिहाई की मांग। बोले आप नेता सांसद राघव चड्ढा। कहा कि हमने इसका ट्रेलर देखा, उन्होंने हमारी आवाज को मजबूत किया। मध्य प्रदेश में 40 लाख लाडली बहनों को 450 में मिलता रहेगा सिलेंडर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 लाख का बीमा, दिव्यांगता पर मिलेंगे 1 लाख।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया गांधी परिवार का दरबारी। कहा कि राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वह नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि अफसर एसी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। दिल्ली कोचिंग हादसे के लिए सिस्टम जिम्मेदार एमसीडी अधिकारी नाली कहां है नहीं बता पाएंगे। यूपी में उपचुनाव से पहले सीएम योगी से जयंत चौधरी करेंगे मुलाकात। आरएलडी ने बीजेपी से 2 सीटों की रखी बड़ी डिमांड। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 175 मौतें, 220 लापता, रेस्क्यू जारी। केरल के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राहुल प्रियंका का दौरा टला। हिमाचल में कांग्रेस विधायक कोषाध्यक्ष पर ईडी का छापा। आयुष्मान भारत योजना में अनियमितता को लेकर की जांच। चंडीगढ़ और पंजाब में भी हो रही छापेमारी। बंगाल के राज्यपाल ने वायनाड का किया दौरा, पीड़ितों से जाना उनका हाल। सीवी आनंद बोस ने कहा कि मुझे राहत शिविरों का दौरा करने और वहां रह रहे पीड़ितों से विस्तार से बात करने का मिला अवसर। यूपीएससी के चेयरमैन बनी प्रीति सूदन। मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद हुई नियुक्ति। रक्षा मंत्रालय समेत कई विभागों में 37 साल का अनुभव। छत्तीसगढ़ में सीएम जन दर्शन कार्यक्रम कैंसिल। विष्णुदेव साय के बस्तर दौरे के कारण किया गया रद्द। मुख्यमंत्री हर गुरुवार को सुनते थे लोगों की समस्याएं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जगाई मेडल की आस। एस्टोनिया की क्रिस्टन को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। पंजाब के नए गवर्नर ने ली शपथ। गुलाबचंद कटारिया बोले कि सीएम से रिश्ता कैसे रहेंगे ये तो वक्त बताएगा। पिछले राज्यपाल ने टकराव के बाद दिया था इस्तीफा। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल केस की सुनवाई। डॉक्यूमेंट की जांच के लिए 24 अगस्त को लिस्ट। 13 मई को गिरफ्तार हुए थे विभाव कुमार। विकलांगता सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के आरोपी पूजा खेड़कर अब आईएएस अफसर नहीं। यूपीएससी ने सिलेक्शन किया रद्द। आगे कोई एग्जाम नहीं दे पाएगी। पहचान बदलकर परीक्षा दी थी। पंजाब में एसएडी में 8 बागी नेताओं की छुट्टी। अनुशासन कमेटी बोली कि मीडिया में दुष्प्रचार किया। 7 हल्का प्रभारी भी हटाए गए। राजस्थान में कोचिंग लाइब्रेरी संचालकों को 15 दिन का दिया गया अल्टीमेटम। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाला संस्थाओं व्यक्तियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली एम्स में मिलेगी हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं। इलेक्ट्रिक बसों के साथ बनेगी हाईटेक लैब जिसमें 500 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। झारखंड में 61 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी जयराम महतो की पार्टी। पार्टी के उपाध्यक्ष बोले कि चंदे का हिसाब देना अध्यक्ष की जिम्मेदारी। शर्तों पर होगा दूसरे पार्टी से समझौता। डेयरी कारोबार से जुड़ेंगे बिहार के 2560 पैक्स। मिलेगा 20 लाख का लोन। नीतीश सरकार का प्लान तैयार। छत्तीसगढ़ के अचान कुमार टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर कैमरे में कैप्चर हुई तस्वीर। वन मंत्री ने बताई उपलब्धि। एक्सपर्ट बोले कि जीन की वजह से रंग हुआ काला। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र व पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 28 अगस्त को होगी सुनवाई। हरियाणा के अंबाला से अगस्त में शुरू होगी उड़ान सेवा। नागरिक उड्डयन मंत्री कमल गुप्ता ने किया अवलोकन। बोले कि आर्मी से जमीन लेना आसान नहीं। उत्तराखंड के टिहरी में आपदा प्रभावितों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीड़ित लोगों को मदद का दिया भरोसा। भूस्खलन से 15 घर हुए तबाह। मध्य प्रदेश में सस्ते सिलेंडर के लिए लाडली के नाम कनेक्शन लेना होगा जरूरी। घोषणा के समय जिन लाडली बहनों के नाम थे गैस कनेक्शन, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा लाभ। हरियाणा के नए हेल्थ डीसी होंगे डॉक्टर मनीष बंसल। पंजाब में एसएडी के 8 नेताओं को किया गया बर्खास्त। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरिद्वार में कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धोए कांवड़ यात्रियों के पैर। गंगा जल भी किया भेंट। दिल्ली एनसीआर के बाद अब मुंबई में भी मिलेगा 60 रुपए किलो सरकारी टमाटर। एनसीसीएफ ने शिकायत दरों पर एनसीसीएफ ने रिफायती दरों पर टमाटर की बिक्री की शुरू। बाड़मेर रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मामला। राज्यवर्धन राठौड़ बोले कि प्राथमिकता दिए जाने जैसे अभी कोई मामला नहीं है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर बोले इजराइल, दुनिया आज बेहतर हुई, ऐसे लोगों के लिए कोई दया नहीं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।